बिहार में कोरोना के दूसरी लहर जहां धीमी, वहीं तीसरी लहर की तैयारी में जुटी बिहार सरकार। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की व्यवस्था में सरकार जुट गई है। इधर गांव में बनेंगे 70% कोरोना टीकाकरण केंद्र। कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी, लेकिन तीसरी रफ्तार की तैयारी को लेकर बिहार सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में 70% टीकाकरण केंद्र खोलने की तैयारी में है। दवाओं की सप्लाई चेन की ऐप से निगरानी किया जाएगा, ब्लैकमेलिंग को रोका जाएगा। बिहार में संक्रमण दर में कमी आई है, 4.19% पर पहुंची। बीते 24 घंटे में 5,871 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। तोकते का असर, बिहार में आंधी संग झमाझम बारिश और आगे भी आसार। इधर आपको बता दें कि सूबे के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन, बीते दिन राजकीय शोक। पीले सोने के अवैध खनन से सफेद हाथी भी काले, पारस अस्पताल की घटना की जांच हो। स्मार्ट मीटर पर भी ग्रहण लगा है कोरोना का। स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार में काम जो है फिलहाल ठप हो गया है, बंद हो गया है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, मदद लेने में भी राजनीति कर रही है बिहार सरकार। वैक्सीन उत्पादन पीएम की दूरदर्शिता का प्रतीक है, रह का कहना है। इधर एजेंसियों का कमीशन तय नहीं, किसानों से वसूले जा रहे हैं खास पैसे। नमस्कार, आप इस समय देख खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेकर आते हैं आपके लिए चुनकर। खास खबरों को आपको बताते हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए अब खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ खास खबरों को आपके लिए हम चुन कर लाए हैं। देखिए, सबसे पहली खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है, लेकिन तीसरी लहर की भी तैयारी में सरकार जुट गई है। दूसरी लहर की तरह फिर अब स्थिति न बने, इसके लिए पहले ही अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था, तमाम चीजों की खरीदारी करने के लिए सरकार अब तैयार है। इधर गांव में 70% टीकाकरण केंद्र खोलकर ग्रामीणों को तेज रफ्तार के साथ टीकाकरण करने की सरकार की प्लानिंग है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते चले कि बिहार में 24 घंटे में कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण धीमी हुई है। 24 घंटे में 5,871 नए संक्रमित मरीज की पहचान बिहार में की गई है। अगर संक्रमण दर की बात करें तो 4.19% पर कोरोना का असर बिहार में आया है। इधर आपको हम यह भी बताते चले कि 4,06,515 संक्रमित दूसरी लहर में अब तक मिले हैं, जिसमें 3,45,883 संक्रमितों की अब तक कोरोना से दी है मात। 2,582 कोरोना संक्रमितों की दूसरी लहर में मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण महामारी के संक्रमण दर में और गिरावट आई है। गुरुवार के राज्य में कोरोना संक्रमण दर 4.19% रही है, जबकि एक दिन पूर्व 4.32% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 0.13% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,871 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि इस दौरान 1,40,070 सैंपल की जांच की गई है। एक दिन पूर्व 6,059 संक्रमित मिले थे, जबकि 1,40,102 सैंपल की जांच की गई थी। इधर अगर बिहार के जिलों की बात कर ले तो फटाफट अंदाज में आपको बता दें कि राज्य के 22 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अररिया में 169, बांका में 132, बेगूसराय में 249, भागलपुर में 137, दरभंगा में 145, पूर्वी चंपारण में 192, गया में 232, गोपालगंज में 139, कटिहार में 135, किशनगंज में 120, मधेपुरा में 104, मधुबनी में 139, मुंगेर में 184, मुजफ्फरपुर में 356, नालंदा में 217, पूर्णिया में 182, सहरसा में 107, समस्तीपुर में 258,
सारण में 125, शिवहर में 128, सुपौल में 191 व पश्चिमी चंपारण में 103 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इधर कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर भी दिल्ली से आई है। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना संक्रमण। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PAS कार्यालय ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आम लोगों के लिए सरल शब्दों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह आशंका भी जताई गई है कि कोरोना वायरस धूल कणों के जरिए 10 मीटर दूर तक हवा में फैल सकता है, यानी कि अब भी हम लोग को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इधर बात कर ले तो गांवों में बनेंगे 70% कोरोना टीकाकरण केंद्र। तीसरी लहर का असर बिहार में ज्यादा न हो, इसके लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। देखिए, बिहार में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के नियंत्रण को लेकर जहां संसाधन जुटाने की पहल की जा रही है, वहीं टीकाकरण केंद्रों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के लिए 70% टीका केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। अब तक जिन्हें पड़ा है टीका, उसमें अब तक बिहार में 93,88,846 लोगों को टीका लगा है। स्कूल स्वास्थ्य उपकेंद्र अतिरिक्त PHC में बनेंगे टीका केंद्र। स्कूल स्वास्थ्य केंद्र आदि जगहों पर जो है टीकाकरण केंद्र बनाने की बात की जा रही है। इधर दवाओं की सप्लाई चेन की ऐप से निगरानी करने की बात की जा रही है। ऐप से दवाओं का कितना खपत हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, इन तमाम चीजों पर ऐप के द्वारा अब बिहार में निगरानी होगी। इधर आपको बता दें कि बिहार सरकार जो है तीसरी लहर से टकराने के लिए, तीसरी लहर की तैयारी, तीसरी लहर का असर ज्यादा न हो, इसके लिए अब अस्पतालों को दुरुस्त करने में जुट गई है। अस्पताल नए बनेंगे, अस्पतालों में बेड लगेंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, दवाइयों की भी खरीदारी की जा रही है। तमाम चीजों पर आकलन हो गया है और बिहार सरकार बेड, ऑक्सीजन, दवा, तमाम चीजों की खरीदारी करने के मूड में है। एक दुखद खबर यह है कि सूबे के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है कोरोना से, जिसमें मुख्यमंत्री ने शोक भी व्यक्त किया है। इधर बालू माफियाओं ने हद कर दिया, यानी बालू का जो अवैध खनन हो रहे हैं, बिक्री हो रही है, उसमें जो है लगातार इजाफा होते जा रहा है। पीले सोने के अवैध खनन में सफेद हाथी भी काले। गांव और खेतों के रास्ते हो रही है बालू की ढुलाई। गांवों में भी ज्यादातर इस पर ढुलाई हो रही है, सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके लिए अब प्रशासन मुस्तैद है। इधर पारस अस्पताल की घटना की जांच करने की मांग किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने पारस अस्पताल पटना में भारतीय महिला के साथ छेड़खानी एवं उसकी मौत की जांच की बात की है, जांच कराने की बात की गई है। इधर बिहार में बिजली मीटर, स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा रहे थे, जिसका देश भी अनुसरण कर रहा था, लेकिन कोरोना का लहर जो है, कोरोना का ग्रहण जो है अब स्मार्ट बिजली पर भी लगा है। यानी कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम बिल्कुल ठप हो गया है। जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होगा, तब तक फिर से बिजली मीटर लगाने का काम शुरू नहीं होगा। इधर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि मदद लेने में भी राजनीति कर रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार मदद लेने में भी राजनीति कर रही है। यानी कि देखिए, अपने वो कार्यालय में जो है अस्पताल बना दिए, बेड लगवा दिए, दवाइयां उपलब्ध करा दिए, ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिए और सरकार से मांग किया कि इसका उपयोग करे। इसमें क्या बात है? नहीं है। इस पर उनका कहना है कि सरकार जो है अब मदद लेने में भी राजनीति कर रही है। हमें इसमें कुछ भी नहीं, प्रतिपक्ष के नाते हमारा दायित्व है और दायित्व निभाने के लिए हम आगे बढ़े हैं कि लोगों को मदद हो। लेकिन बिहार सरकार न जाने क्या राजनीति कर रही है। वैक्सीन उत्पादन पीएम की दुर्दशा का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुर्दशा का ही परिणाम है कि देश की वैक्सीन का विकास और उत्पादन करने में केवल 9 महीने का ही समय लगा है। खैर, बात कुछ भी हो, वैक्सीन से ही कोरोना का निजात पा सकते हैं, कोरोना से निजात पा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। कुशल राजनेता थे सूर्य राय, नीतीश कुमार का कहना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक अच्छे राजनेता भी बताया है। इधर आपको बताते चले कि बिहार में जो है, बिहार के पूर्व गवर्नर पहाड़िया के निधन से शोक है बिहार में।
और बच्चों और युवाओं के लिए तैयार रहने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। 7 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। अभी भी देश के 7 राज्यों में कोरोना का रफ्तार जो है वो कमा नहीं है, बढ़ ही रहा है। इसलिए बिहार में फिर वापस नहीं आए, बिहार में फिर लहर तेज नहीं हो, इसके लिए हम तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। होम टेस्टिंग किट अब खरीद सकेंगे। तौकते के असर बिहार में आंधी संग झमाझम बारिश। देखिए तौकते जो आंधी तूफान जो है उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन झमाझम बारिश, तेज आंधी के साथ में बिहार में भी बारिश हुई। बिन बरसाते बारिश हुआ, काफी तेज असर था, तो बिहार में भी इसका असर देखने के लिए मिला। एंटीजन ज्यादा से ज्यादा सटीक परिणाम दे रहे हैं कुत्ते पर भी इसका परिणाम देखा गया है, जो काफी बेहतर है। इधर देखिए कहा गया कि ब्लैक फंगस, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस जो बीमारी है वह भी अपना पांव पसारते जा रही है। ब्लैक फंगस महामारी को घोषित करे राज्य। केंद्र जो कहा गया है केंद्र से कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है। यह भी कहा है कि इस संक्रमण से कोविड-19 रोगियों में दीर्घकालीन न्यूनता और मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ब्लैक फंगस का भी असर हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि लोगों को अपने घरों में रहने की जरूरत है। जब भी बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाकर निकलेंगे और 2 गज की दूरी बनाकर रहेंगे, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। यह जीत केवल बिहार सरकार की ही नहीं, केंद्र सरकार की नहीं, तमाम लोगों की होगी और तमाम लोगों की जिम्मेवारी भी है कि हम कोरोना को हराने के लिए हर जागरूकता में शामिल हो, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। तो फिलहाल वीडियो लंबी नहीं हो, दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तत्काल इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।